हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पिंकी जी की सिंपल रेसिपीज़ में। गाइस प्लीज़ बेयर विद माय वॉइस, आज मेरा थ्रोट प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो आज देखिए मैं एक स्पेशल केक आपके लिए लेके आई हूँ जो मैंने बनाया है आटे के साथ। ठीक है, लॉकडाउन में मैदा वैदा लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आटे से बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी इनफैक्ट हम केक बनाएंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट से। मैं 2 कप मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, यानी नॉर्मल आटा जो होता है अपने घर पे वो लिया है। दूध लिया है, तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध लिया है मैंने। ठीक है, और ये वार्म मिल्क है, थोड़ा गुनगुना कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आप इसको हल्का सा गुनगुना करके और 1 चम्मच के करीब इसमें हमने विनेगर डालना है। ओके, ये 1 चम्मच है, बिल्कुल 1 टेबल स्पून हमने इस पे विनेगर डालना है। विनेगर नहीं है तो आपके पास आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं। बेसिकली ना हमें जो दूध को कर्डल होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो वो एक साइड पे रख दीजिए अब विनेगर डाल के। अब ये मैंने 1 कटोरी यानी हाफ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो लेना है। और ये हाफ ही कप मैंने शुगर ली है, पिसी हुई है ना, नॉर्मल घर की जो शुगर होती है, ग्रैनुल्स होते हैं जो शुगर ग्रैनुल्स, आप उसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। ठीक है, पाउडर फॉर्म हो जाएगा तो आपको उसको वो डालना है और उसको अच्छी तरह से, जब तक जो चीनी है वो ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए टिल तब तक हमें उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ताकि वो जो शुगर है वो ऑयल में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब ये भी तैयार हो गया, इसको भी एक साइड पे रख दीजिए। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम सबसे पहले उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आटा ले लिया है, आटे के अंदर अब मिक्स करना है हमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून हमें लेना है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें लेना है बेकिंग सोडा। ठीक है, मेजरमेंट आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और सीप के थ्रू उसको डाल लीजिए उसमें। इससे क्या होता है ना, अच्छी तरह से वो जो एक तो लम्स नहीं रहते हैं इसमें और अच्छी तरह से वो फाइन पाउडर आ जाता है ना, जो भी कचरा वचरा जो भी होता है वो सब उस पर रह जाता है। अब मैंने ना एक पतीले में ये भगोना सा जो भी है, बेसिकली हैवी बॉटम होना चाहिए। ठीक है, और ये नमक जो है मैं बार बार रीयूज़ करती हूँ, जब भी मुझे केक बनाने होते हैं तो मैं यही नमक का इस्तेमाल करती हूँ, फेंकना नहीं होता है इसको। ठीक है, कोई सा भी स्टैंड, मैंने ये रिंग स्टैंड लिया है अभी जो मैंने आपको दिखाया था, आप वो वाला स्टैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें अपने होममेड ओटीजी को गरम करना है। ठीक है, प्री हीट करना है इसको। उसके बाद हमने अपना जो टिन है, केक टिन है, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। बेकिंग पेपर मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, ग्रीस करने के बाद उसको कट कर लीजिए और उसको लगा दीजिए। अगर नहीं है आपके पास में, नहीं मिलता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, ग्रीस करके पैन को अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर लीजिए। मैदा लगा के उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट कर लीजिए मैदे से। ठीक है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको कोट कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा मैदा जो है आपको निकाल देना है। सब तरफ कोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका मैदा, अच्छी तरह टिन कोट हो गया। इसको साइड पे रख दीजिए। अब जो भी हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स थे उनको हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जो आटा था, बेकिंग पाउडर था, बेकिंग सोडा था, ठीक है, उस पर हमें ये मिक्स करना है। सबसे पहले मैं डालूँगी अपना ऑयल और चीनी का जो मिक्सचर था वो डालूँगी। मेरे को इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डालना है। ठीक है, तो आप क्वांटिटी देख लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए कर्डल हो गया है मिल्क बहुत अच्छी तरह से। हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपको अच्छी तरह से उसमें मिक्स करना है।
थोड़ा थोड़ा देर में आप उसको ऐड करते जाइए, दोनों चीज़ों को एक साथ, और मिक्स करते जाइए। हार्डली आपको उसको मिक्स नहीं करना है और ज़्यादा भी आपने बैटर को आपने मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है वो उसकी फ्लफीनेस चली जाती है, ठीक है। और हमने ये जो कडल करके रखा है दूध को, यानी दूध को फाड़ के रखा है, ये इसलिए क्योंकि हम केक है हम एगलेस बना रहे हैं, तो उसके लिए आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमने उसकी जगह पे ये दूध का इस्तेमाल कर लिया है ना, दूध के अंदर विनेगर डाल के, ये भी सेम ही काम करेगा आपका, ठीक है। तो इसको हम उसके बिहाफ पे, एक के बिहाफ पे हम इसको डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको बाय चांस कम लगता है, यानी आपका बैटर आपको थिक लगता है, तो आप दूध उसमें और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मुझे जैसे मेरा दूध जो है वो कम लग रहा है इसमें बैटर के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसमें हल्का वार्म, बिल्कुल हल्का, एकदम फ्रिज टेम्परेचर वाला मिल्क हमें नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो तो चलेगा, नहीं तो हल्का आप उसको गर्म कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए नीचे ड्राई इंग्रेडिएंट से था सारे, इसमें दूध और ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने दूध इसमें और ऐड किया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आप इसको। देखिए बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, यही कंसिस्टेंसी हमें अपने बैटर के लिए चाहिए। अब हमें क्या करना है, चोको चिप्स लिए हैं, आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी ले सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ भी चेरीज़ ले सकते हैं, ठीक है। उसको हल्का सा मैदा डाल के आप उसको ऐसे कोट कर लीजिए। ये तो एक चोको चिप संभलने में नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गिरे पड़े जा रहे हैं। अब उसके अंदर आप मिक्स कर दीजिए, इससे क्या होगा ना, वो नीचे उसकी बॉटम में बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अच्छे लगते हैं। आप इसकी जगह कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, नट्स अवेलेबल हो, चेरीज़ हो, है ना, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आटे का केक बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा इसको देखने के बाद, प्लीज़। बहुत इजी रेसिपी है इस लॉकडाउन में, है ना, तो मैदा ज़रूरी खाना है, आटा ही खा लो। देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जो वो मैदे वाला होता है ना, वो रिबन जैसी कंसिस्टेंसी उसमें आ जाती है, तो वो ये थोड़ा ऐसा थिक ही रहता है। ऐसे एक बार इसको इस तरह से कर लीजिए और अपने टिन को ना टैप कर दीजिए अच्छी तरह से, ताकि जितनी भी एयर है उसमें से निकल जाए, ठीक है। और स्पैचुला से उसको फ्लैट कर दीजिए बैटर को अच्छी तरह से। टैप टैप अच्छी तरह से करके हमारा जो पैन था जिसमें हमें केक को पकाना है, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हीट अप हो गया है, ठीक है। तो उस पर मैंने रख दिया अपना टिन, और ऊपर से मैंने ये डाल दिए है उसमें चोको चिप्स। आप नट्स भी डाल सकते हैं, एज आई सेड बिफोर, ठीक है। आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, वॉलनट्स, है ना, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई केक है, आप आइसिंग करना चाहते हैं तो आइसिंग कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वो भी आप पे डिपेंड है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चोको चिप भी बेचारे पिघल गए हैं सारे। आप टूथपिक डाल के उस पर चेक कर लीजिए, अगर आपकी बिल्कुल टूथपिक क्लियर आ रही है तो दैट मीन्स आपका केक जो है परफेक्टली बेक्ड हो गया, परफेक्टली यानी पक चुका है ना।
देखो कितना अच्छा यमी सा लग रहा है ना। और फ्लफीनेस देखे कैसे ऊपर फ्लफ होके आया है ये, है ना। अब ध्यान, ये देखो मेरे को लग गई थी गरम गरम। वापस को अलग से रख लीजिए ठंडा होने के लिए, ठीक है। और आपको इसको अभी डीमोल्ड बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये आपको केक बनाना होगा और सारा टूट फूट जाएगा, फिर मेरे को नहीं बोलना आपको, ठीक है। आप इसको एटलीस्ट ठंडा होने दीजिए और 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दीजिए इसको। उसके बाद आपको इसको डीमोल्ड करना और ये अपने आप ही निकल आएगा, फिर आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हल्का सा देखिए चक्कू से मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये देखिए साइड्स बिल्कुल छोड़ चुका है ये अपनी, है ना। ये मतलब ये निशानी है कि केक बिल्कुल पक चुका है। अब इसको डीमोल्ड कर लीजिए हल्का सा आप इसको। ये देखो मैंने पलटा और ये निकल आया, देखो, है ना कितना इजीली। ये देखो कितना फ्लफी बना है। और चोको चिप दिख रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ आड़े टेढ़े से गिरे पड़े, देखो है कि नहीं परफेक्ट केक। बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम से एयरी केक बना है, एकदम फ्लफी सा। अभी आपको इसकी आइसिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। मैंने कर ली थी थोड़ी सी, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। तो अब मैंने ये ना वाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है, ठीक है। उसमें मैंने क्रीम डाल दी है। आप ब्लैक भी ले सकते हैं, डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं, कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, आई मीन डार्क या वाइट कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। उसको मैंने बराबर यानी एक स्लैब मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट का लिया था, तो एक ही मेरे को उसी क्वांटिटी के हिसाब से मुझे क्रीम लेनी है, फ्रेश क्रीम अमूल की, ठीक है। अमूल की है किसी भी ब्रांड की, यानी फ्रेश क्रीम लेनी है मुझे। अब डबल बॉयलर की मदद से मैंने इसको पिघला लिया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप क्रीम को हल्का गर्म कर लीजिए, ठीक है, एक बॉयल आने तक, फिर उसमें अपनी चॉकलेट डाल दीजिए तो वो बिल्कुल पिघल जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसमें हल्के चोको चिप डाल दिए थे, कुछ ज़्यादा डाल दिए थे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। मेरे को एक्चुअली वाइट कलर रखना था और थोड़ा सा उस पर टिंट देना था चॉकलेट का, लेकिन वो ज़्यादा हो गया था एक्चुअली, तो वो ब्लैक ही ब्लैक हो गया था। लेकिन इसकी ग्लेज जो है ना बहुत अच्छी आती है चॉकलेट पे और बहुत यमी, मतलब एक अलग टेक्सचर सा बन जाता है, तो बहुत यमी लगता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बेसिकली मुझे ये चाहिए था और वो कुछ और बन गया। ठीक है, अब इस पे केक के पे हम डालेंगे इसको। मैंने ना स्टैंड पे रख लिया अपने केक को और नीचे एक प्लेट रख दी है, सो दैट ये जब ड्रिप होगा नीचे तो वो हमारा जो स्टैंड है वो गंदा ना हो। अब इसको आप ऐसे फैला दीजिए हल्के हाथों से। भाई इस तरह से आपको फैलाते जाना है, वो अपने आप ड्रिप होता जाएगा नीचे नीचे। अब ये मैंने ना चॉकलेट कंपाउंड जो होता है वो सेम चॉकलेट, आप डेयरी चॉकलेट भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आती है कैडबरी की, वो भी ले सकते हैं। ठंडा होने के बाद में आपको इसमें वो चॉकलेट डाल देनी है। मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी चॉकलेट ग्रेटर से, है ना, वही आप इसमें मैंने इस पर थोड़ा सा डेकोर कर दिया, इस पर डेकोरेशन कर दिया उसी चॉकलेट से। ये फुल टू आप पे डिपेंड है, आपको कैसे रखना है, कैसे आप उसको डेकोरेशन करना चाहते हैं। नहीं भी करना चाहते आप ऐसे ही खा सकते हैं,
इसको रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमें दूसरे नॉर्मल केकिंग में केक में क्या होता है, आइसिंग करके हमें उसको क्रम कोट करके फ्रिज में रखना पड़ता है 15 से 20 मिनट तक एटलीस्ट। इसको आप तुरंत बनाइए और तुरंत खा डालिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और ये देख लो, ये मैंने सजा दिया केक, है ना, लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल सा, और लग नहीं रहा कि मैंने इसको आटे से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा यमी है। प्लीज़ गाइस बेयर कीजिए मेरे गले को। ठीक है, अब इसमें आपको काट के भी दिखाती हूँ, देखिए कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा आपको ये। देखिए सॉफ्टी सा, स्पॉन्जी सा, इवन लग ही नहीं रहा है कि आप बाज़ार से लेके आए हैं ड्राई केक या घर। इवन मैदे वाले केक से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन हेल्दियर वर्जन है उसका केक का। और आपको खाने से बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये आपने आटे से बनाया है, टेस्ट में ऐसा कोई डिफरेंट नहीं लगेगा आपको ये। तो जल्दी से बनाइए और खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।